नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोकलपुर विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष रामविलास जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रामविलास जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप ब्लॉक अध्यक्ष हो गोकलपुर से सर, आपके ब्लॉक में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल? अनिल जी, हमारे ब्लॉक में आज पार्षद से कोई काम कहने के लिए हमारे जनता जाती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आपने हमें वोट नहीं दिया। ऐसी विधायक का रवैया है। कांग्रेस के टाइम में यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और ये अपने कॉलेज की, स्कूल की, पानी की, सीवर की सब व्यवस्था करी गई थी। आज 10 साल से जब से शीला जी हटी हैं, खाली जुमलेबाजी हो रही है। हमारे क्षेत्र में आप ये एथॉरिटी रोड पर जाके देखो, धूल ही धूल है। ये नाला रोड है जो गोकलपुर गांव का, इस पर आप जाके देखो, नाले के ढेर, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले की सफाई नहीं हो रही है। और यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है। हम लोग, यहाँ की जनता विधायक और पार्षद के पास जाती है, ना तो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ना विधायक किसी की सुनते हैं, और सब घोटालेबाजी चल रही है। विधायक आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र जी हैं यहाँ से? हाँ, विधायक सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी के पास गंगा विहार की जनता जाती है तो वो कहते हैं कि मैं, गंगा विहार वालों ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया। तो वोट नहीं दिया तो आप जीते कहाँ से हो? जो भी पब्लिक उनके पास जाती है, उनका एक ही जुमला होता है कि वोट नहीं दिया। तो वोट नहीं दिया, आप जनता के जनप्रतिनिधि हो, आप काम करो। खाली ये कह के आप मत टलो कि जनता ने वोट नहीं दिया। वोट दिया तभी तो आप सत्ता में आए हो। इन चीज़ों की शिकायत आप कभी सीएम से नहीं किया आपने कि आपका विधायक इस तरह की बातें करता है? सीएम को तो आप देख ही रहे हो, सीएम से तो कोई मिल ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी का सीएम जो कहता था कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, 40 करोड़ का उसने रेवोल्यूशन के नाम पे, पर्दे के नाम पे 2-2 करोड़ रुपए के पर्दे लगवा रहे, तो वो सीएम से पब्लिक मिल सकती है? उनके विधायक नहीं मिल सकते सीएम से टाइम पे, तो पब्लिक, आम जनता क्या मिलेगी? क्या सीएम ने कभी जनता दरबार लगाया है? सीएम यहाँ खंबे पे चढ़ के शीला दीक्षित की एक मोटी सी फाइल बना के और कहते थे शीला के सारे मेरे पास में प्रूफ हैं। वो प्रूफ कहाँ गए? आज सीएम, उनके मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, उनके कई मंत्री और जाने वाले हैं, सीएम खुद जेल में जाने वाले। तो ये जुमलेबाज सरकार ने खाली दिल्ली को धोखा दिया है। जो भी विकास कार्य हुआ है, जो विकास की मूर्तियां विपक्ष भी कहता है विकास की देवी, वो शीला दीक्षित थी, कांग्रेस पार्टी। तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में बदलाव हो सकता है सर? कांग्रेस फिर से पुनः आ सकती है? अगर कांग्रेस सब मिलकर कार्य करता, एक साथ जुट होकर, आज पब्लिक की ये चॉइस है कि कांग्रेस के टाइम में दिल्ली का बहुत विकास हुआ था। जो दिल्ली का आज विकास है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। सब कार्यकर्ता एक साथ मिलकर, गुटबाजी से ऊपर उठकर अगर हम चुनाव लड़ें और अच्छे जनप्रतिनिधि को यहाँ से टिकट मिले तो 100%, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 100% हम जीत के और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे, खड़गड़ी जी का हाथ मजबूत करेंगे। कब से जुड़ा हुआ सर आपका कांग्रेस पार्टी से? मैं सन 90 में गोकल, ये हमारा नन्नगरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होती थी, उसमें मैं 1990 में महासचिव था। 2003 में जिला क्रावनगर होता था, उसमें मैं महासचिव था। तो मैं 2090 से लगभग 28 सालों से जुड़ा हुआ। 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 28-30 साल हो गए जो मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी अगर आपको मौका दे सर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी चुनाव लड़ने की? ये अनिल जी, हमारी सीट, अगर यहाँ रिजर्वेशन सीट है तो इसमें जनरल कास्ट का चुनाव तो लड़ ही नहीं सकता है। और कभी मौका मिलेगा, इस तरह का कोई समीकरण बैठेगा, जनसंख्या दोबारा से। कभी इस विधानसभा के लिए आरटीआई नहीं लगाई आपने सर? नहीं, आरटीआई अगर अब ये 2021 में जनगणना होनी थी, 2022 में अब जनगणना होगी, उससे पता चलेगा कि इस विधानसभा को रिजर्वेशन हटेगा या लगा रहेगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों को लेकर, क्या लगता है 24 में बदलाव की आवश्यकता लगती है? केंद्र सरकार तो आप देख रहे हो, जुमलेबाज पार्टी है। 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, तो ये इनकी जो मंत्री स्मृति ईरानी रोड पर बैठ जाती सिलेंडर लेकर, आज 1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। और जनता त्राहिमाम पुकार रही है, लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मीडिया, जो इनकी मीडिया इनकी बिकी हुई है, वो मीडिया कुछ नहीं दिखाती है। सिर्फ वो हिंदू, मुस्लिम और जाति धर्म की हमेशा दिखाना। मोदी जी अगर कहीं जाएंगे सूट पहन के तो उसको पूरी मीडिया उसके पीछे लग जाएगी। राहुल गांधी जी दिन रात रोड पर घूमते रहे, उसको जब महंगाई मुद्दे को, किसी भी मुद्दे को कांग्रेस को नहीं दिखाती।
क्या कारण है मीडिया बिकी हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? ये तो हर बच्चा मीडिया के फुल उनके दिल से पूछोगे तो वो खुद बता देंगे हम किसके दबाव में काम कर रहे हैं। स्वतंत्र मीडिया नहीं रही अब। तो 24 में बदलाव होगा सर? 24 में बिल्कुल जनता का यही है कि अगर कोई दंगे वगैरह नहीं करवाएं, जनता ने मूड बना लिया है। अब कर्नाटका का चुनाव है, उसमें आप देखोगे एमपी का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। अब 2024 में अगर हमारे राहुल गांधी जी इसी तरह मेहनत करते रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर आज उतरे हुए हैं, अगर इसी तरह लगे रहे तो 2024 में आने वाले समय में आपको बदलाव दिखेगा। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो सर महागठबंधन बनने जा रही सरकार बना रही है, क्या लगता है इससे भाजपा टूटेगी? भाजपा को तो बौखलाहट है। भाजपा तो अभी से बौखलाई हुई है। उनके आप देख रहे हो कर्नाटका में कैसे वो बौखलाए हुए हैं। उनके कारपोरेशन के इलेक्शन है, एक एक मंत्री एक एक वार्ड में उतार रखे है, तो उनकी बौखलाहट है। उनको खाली हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन करते हैं। अगर गठबंधन होया और गठबंधन सही तरीके से चला तो भाजपा आने वाले 2024 में कहीं से कहीं तक नहीं टिकेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। साउथ का द्वार तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए खुला हुआ है सर। नहीं, अब आपको रिजल्ट 10 मई को रिजल्ट जो आएगा, 13 मई को आप देखोगे साउथ के क्या ये सारे द्वार इनके लिए धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। पब्लिक महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आज बीएड करे हुए हमारे बच्चे पकोड़े तल रहे हैं, बेरोजगारी पे कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक 8वीं पास को सरकारी नौकरी दे दी, इन्होंने MBA बीटेक करे हुए बच्चों को कह रहे हैं पकोड़े तलो। ये बच्चे आने वाले अपने भविष्य को देख रहे हैं कि हमारे साथ में ये हिंदू मुस्लिम राइट वो करके बांट करके हमारे साथ में ये खिलवाड़ कराया गया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आज उनसे पूछो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, 15 लाख रुपए कहाँ गए? बिल्कुल। तो जुमलेबाजी की सरकार चल रही सर? बिल्कुल, ये मीडिया जुमलेबाजी की सरकार है, लेकिन मीडिया इनसे बहुत मिली हुई है। मीडिया मतलब अगर सच्चाई दिखाते हैं, हमारे राहुल गांधी जी ने अभी क्या एक अडानी के ऊपर एक वो दिया था, उनकी संसद रद्द कर दिया गया। और हमारे उनके आज 22 तारीख को उनसे कोठी खाली करवा दी गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और गुलाम नबी आजाद कहाँ के सांसद हैं जो इनसे आज तक कोठियाँ खाली नहीं करवाएगी? राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक हमारे देश के जो शहीद परिवार उससे बिलोंग करते हैं। उनके नाना जी प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी जी प्रधानमंत्री थी, उनकी पिताजी प्रधानमंत्री थे। ऐसे परिवार से जो कि अपना इलाहाबाद में सारी जमीन अपनी जो उनकी कोठी थी वो सब भारत सरकार को दान में दे दी। इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई में अपनी सारी गहने उतार के दान में दे दिए। ऐसे परिवार से, स्वतंत्र परिवार से आज ये दुराचार हो। बिल्कुल सर, आपसे भी जानेंगे परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज क्या क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया सर? हमारे गंगा बिहार ब्राह्मण समाज की तरफ से आज 30 अप्रैल 2023 को परशुराम जयंती बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। उसमें गंगा बिहार के सैकड़ों की तादाद में नहीं कहूँगा, हजारों तादाद में आदमी इकट्ठा हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये भाईचारे को ध्यान में रखते हुए अमन चैन के साथ में शोभा यात्रा निकाली। कुछ मैसेज देना चाहेंगे 24 के लिए जनता को सर? मैं तो यही कहूँगा कि ये जुमलेबाजी की सरकार से आप अपना भविष्य खराब मत करो। आने वाले समय में अपने बच्चों की तरफ देखो। इस देश में जो भी बनाया था कांग्रेस ने बनाया था, आज ये सब धीरे धीरे करके सब बेच रहे हैं। बनाने वाला बनाता है, बेचने वाले बेच रहे हैं, सब मीडिया के माध्यम से। और आप जैसे अनिल जी जो न्यूज़ वाले हैं उनके माध्यम से सब मीडिया को पता है कि आने वाले 24 में इसको उखाड़ फेंकना जरूरी है, नहीं तो ये देश सांप्रदायिक दंगों में झुलस जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।